अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज 27 जमादुल अव्वल सने हिजरी 1446 अंग्रेज़ी तारीख़ में बरोज़ जुमा 29 नवंबर 2024 फिर फौरी तौर पर मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। और मुद्दा यह है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ है उसके ज़िम्मेदार पीडीएम के शैतान और शैतान यूथिया मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार हैं। चाहे एक आदमी कत्ल हुआ है या 100 कत्ल हुए हैं या 300 कत्ल हुए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस शैतान हुकूमत और शैतान यूथिया अहदेदारों ने लाल मस्जिद का भी वाक़ा किया था। इससे पहले के भी और कितने वाक़यात हो चुके हैं। और ये भूसा शेर और बीवी चोर जब ये एक जुलूस लेके आ रहा था तो जुलूस में एक आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। वो आदमी बेचारा मर गया, उसको आज तो कोई मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से पाकिस्तान में कई मिसालें शामिल हैं जिसमें लाल मस्जिद काबिल ज़िक्र है, और बल्दिया कॉलोनी कराची, और जो है कस्बा कॉलोनी हमला, औरंगी टाउन हमला, कराची में हमला, और पाकिस्तान में कितनी जगहों पे हमला हुआ है। सिंध में चले जाएं तो वो तो अंधेर नगरी चौपट राज है, आसिफ गद्दारी की हुकूमत है, इस गुंडे की पाकिस्तान प्रोस्टिट्यूट पार्टी विच स्टैंड्स फॉर पीपीपी, इनकी हुकूमत है। तो इंसाफ क्या तवक्को रखते हैं। और बलूचिस्तान में वो शैतान आस्तीन का सांप, शैतानी फुजला और मज़हब चोर, उसने बलूचिस्तान को तबाह किया हुआ है। और अब ये जो है अपनी दुनिया ख़राब कर रहे हैं। कि कराची में एक बड़े मशहूर साहब हैं, अपने आप को मुफ्ती भी कहते हैं, जिनका नाम तकी उस्मानी, अब इनके नाम के साथ मुफ्ती नहीं लगाना चाहिए। और रह गया पाकिस्तान का मीडिया, तो इसके मुतालिक तो मैं आपको बता दूं, जब भी ये अवार्ड की तकरीब करते हैं वहाँ पे ये नाम नहाद मुसलमान औरतें अपने कपड़े उतार देती हैं। इनके सारे जो हैं सीने नज़र आ रहे होते हैं, और जो इनके सीने के ऊपर दो गोल गोल खूबसूरत गेंदें होती हैं वो भी मुकम्मल तौर पे नज़र आ रही होती हैं। छुपाने की कोशिश नहीं करते। मगर ये जो बेचारे मर्द हैं ना, जो मुसलमान हैं, वो सर से पैर तक मुकम्मल तौर पे मलबूस होते हैं। उनके जिस्म का जो हिस्सा नज़र आ रहा होता है वो सिर्फ हाथ और सर और चेहरा होता है। मगर जो मुसलमान औरतें, जो अपने आप को मुसलमान औरतें कहती हैं, तो अब आप क्या इस मीडिया से ये तवक्को रखते हैं कि वो असल में ये दिखाएगा कि PTI वालों ने कितनी कुर्बानी दी? और ये जो इसराइल की हुकूमत है, यानी भारत और इसराइल ने आगे पाकिस्तान में जो हमला किया दारुल हुकूमत में, और इसमें शैतान फौज और शैतान यूथिया सरकार की मुकम्मल हिमायत शामिल थी, इन सब ने ये मिलके हमला किया है पाकिस्तान पे। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि चोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला कर लिया गया है कि अब इसको पाकिस्तान नहीं कहा जाएगा, इसको इसराइल कहा जाएगा। और ये जुराइम अब खुलेआम हो रहे हैं, सबकी नाक के नीचे हो रहे हैं, और अमरीकी आकाओं को खुश करना है। और जिन अमरीकी आकाओं, जब मैं कहता हूँ अमरीकी आकाओं, उससे मेरा सिर्फ अमरीका नहीं है, ये खून आशाम ईसाई इंग्लिस्तान, ये जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब जो मुल्क हैं जो कभी पाकिस्तान को इमदाद के नाम पे पैसा देते हैं, यानी भीख देते हैं, क्योंकि भीख मंगा तो हमारा वज़ीर आज़म है ना, बल्कि वज़ीर आज़म भी तो कहना तोहील व कातिल आला है, मरदूद कुत्ता सुअर। तो वो भीख मंगा जो है जाके भीख मांगता है, और अगर भीख ना मांगी जाए तो समाजी तंजीमों के नाम पे खूब पैसा दिया जाता है, और फिर ये समाजी तंजीमें सब के सब पाकिस्तान के खिलाफ काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इसकी वजह ये कि पाकिस्तान में इसराइल की हुकूमत है। और मैं आज 5वीं वीडियो क्यों बना रहा हूँ इस मौजू पे, उसकी वजह यह है कि मैंने अपना हिस्सा पूरा डालना है, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता, कम से कम मैं अपनी आवाज़ तो उठा सकता हूँ। और दोमी क़यामत के दिन अगर ये पूछ लिया कि भाई ये कत्लेआम हो रहा था तो उस वक्त मैं कहाँ सो रहा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो लिहाजा हर वो शख्स जो इस मौजू पर बात करने को तैयार नहीं है, या वो PDM के मुजरिमान शैतान और शैतान यूथिया सरकार के साथ खड़ा है, चाहे वो गलीज़ा बारूदी हो, या तल्लू टल्लू हो, या साला गंदा हो, या साला उड़ाइच हो, या और भी इस किस्म के कमीने सुअर जितने भी हैं, सब के सब। और तो और अब वो हज़रत क्या नाम है इनका, रऊफ़ खिलासरा, वो भी अब भूसा लीग की, बल्कि शैतानी लीग की ज़बान बोलने लगे हैं। तो इन सब का मुकम्मल तौर पे बाइकआउट होना चाहिए है। और चाहे एक आदमी कत्ल हुआ है या 10 आदमी कत्ल हुए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बांग्लादेश से सबक सीखना चाहिए है। इस कत्लेआम को कामयाब बनाने में और इस तहरीक को नाकाम बनाने में PTI का हर वो अहदेदार जो शामिल है, उसको PTI से बाहर निकाला जाए। और ये कमेटी जिसने ये फैसला किया कि एहतजाज मौखर कर दिया जाए, डी चौक नहीं जाना, इन सब को फौरी तौर पे PTI से बाहर निकाला जाए।
और मेरा सवाल ये है कि जब ये शुरू हुआ था और 24 तारीख इमरान खान ने दे दी थी, तो ये जो जुलूस आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, इनसे ज़्यादा रफ्तार तो चुनियों की थी। ये क्यों इतनी देर लगा कर आए थे? और जब इनको पता चल गया था कि डी चौक पर कब्जा हो गया है पाकिस्तान के असली अवाम का और पाकिस्तान के असली हाकिमों का, तो ये क्यों रुक गए? इनको किसने हुक्म दिया था? उसकी वजह यह है कि ये भी सब आस्तीन के सांप हैं। तो ये जो इसराइल की हुकूमत कामयाब हुई है कत्लेआम करने में, सिर्फ वो मुकम्मल तौर पे शामिल नहीं है। ये जो पीडीआई के कमज़ोर बुज़दिल लोग हैं जिन्होंने फैसला किया कि चूंटी को आगे बढ़ जाने देंगे मगर अपना जुलूस जो है वो पीछे रखेंगे और जनाब वाला जो है वो खुद बहाने तराशते रहे, ये सब भी जिम्मेदार हैं। इन सब को भी फौरी तौर पे पीटीआई से निकाल देना चाहिए है और पीटीआई की कमान इस वक्त अलीमा खान और बुशरा खान को दे देनी चाहिए कि ये, और ये जो दूसरी बहन है मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि जो पीटीआई के मौजूदा अहदेदार हैं अक्सरियत, उन्होंने कुछ नहीं किया हस्बे मामूल। पंजाब की क़यादत सिफर रही, बलूचिस्तान की क़यादत सिफर रही, सिंध की क़यादत सफर रही। ये क्यों किस लिए? क्या लोग तैयार नहीं थे? क्या पाकिस्तान के असली अवाम ये नहीं चाहते हैं कि शैतानडू और शैतान युतिया दहशत गर्दों से पीछा छोड़ा लिया जाए? बिल्कुल चाहते हैं, मगर हमने बांग्लादेश से सबक नहीं सीखा। बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि वहाँ सिर्फ बंगाली ज़बान है। वहाँ पे सिंधी, पंजाबी, बलोची, बरूही, पश्तो, उर्दू, इन ज़बानों का फुकदान है। वो सब एक ही ज़बान बोलते हैं और जब एक ज़बान बोलते हैं और जब वो यकजान होते हैं, 300 अफराद की कुर्बानी दे के उन्होंने शैतानी हसीना को 45 मिनट का से भी कम का वक्त दिया था कि वो मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हुई थी। मगर हमारे यहाँ एक अदालत ने इतनी हिम्मत दिखाई कि एक फौजी गद्दार को जिसने थाली में रख के सद माँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के और खून आशाम ईसाइयों के हवाले किया था, उसको इसी दहशतगर्द फौज ने वापस लाके पूरे फौजी एजाज के साथ कब्र में फेंक दिया। मेरा सवाल ये है, पूरा फौजी एजाज क्या होता है? किसी को आधा फौजी एजाज मिलता है? और ये दिया ही क्यों जाता है? और ये अकेला नहीं है, वो जिस कमज़ोर और बुज़दिल ने हथियार डालते हुए क्या कहे लगाए थे वो अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो भी नाम था उस मरदूत का, वो भी पाकिस्तान में दफन है। उसको भी फौजी एजाज के साथ दफन किया गया। याहिया खान जैसे शैतान, इनको भी पाकिस्तान में दफन किया गया पूरे एजाज के साथ। यानी कोई भी फौजी जनरल जब मरता है तो उसको आधा एजाज नहीं दिया जाता, पूरा फौजी एजाज दिया जाता है। तो सवाल ये क्यों दिया जाता है? फिर दोम ये कि ये तो अमरीकी हाकाओं के काले नौकर हैं, तो ये पाकिस्तानी हुकूमत के ख़जाने से पैसे क्यों लेते हैं? क्योंकि ये पैसा तो पाकिस्तानी अवाम का, जो पाकिस्तान के असली हाकिम है। तो इनको जो है ना तनख्वाहें बंद कर देनी चाहिए हैं और अमेरिका से और अमेरिका के हाकाओं से बराह रास्त तनख्वाह लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आज तक पाकिस्तान के हक़ में कोई काम नहीं किया है, ना ये करेंगे। मगर क्या अब भी वक्त नहीं आया है कि हम 1947 में जब पाकिस्तान की तारीख चल रही थी कि हम लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि अब हम ये कहें हम बना के रहेंगे असली पाकिस्तान, हम दहशतगर्दों से करेंगे पाकिस्तान को पाक? और कौन है ये दहशतगर्द? GHQ के गुंडे, भूसा लीग के गुंडे, प्रोस्टिट्यूट पार्टी के गुंडे, PDM के शैतानडू, PTM के यूथिया, ये सब के सब हैं। और अब इस खराफात को जहन से निकाल देना चाहिए कि ये पुलिस वाले मजबूर हैं अपनी नौकरी के लिए। ये पुलिस वाले मजबूर नहीं हैं। जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, जहाँ थाने बिकते हैं, जहाँ सरकारी मुलाजमीन रिश्वत को कहते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, ये लोग नहीं हैं मजबूर। जिसके मुंह को हराम का जायका लग जाए वो फिर नहीं छूटता। ये बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है जैसे नशेई लोग होते हैं, जब नशे की लत लग जाती है, जब तक नशा ना मिले उनकी हालत नहीं सुधरती। इसी तरीके से तमाम पुलिस और फौज का है। क्या फौज दूध की धुली है? फौजियों ने भी बड़े बड़े जुर्म किए हैं। अब मिसाल के तौर पे वो शैतान मर गया मरदूद फजल हक, पाकिस्तान में मुनशियात को खुलेआम फैलाने में पहले नंबर पे है नाम उसका। और तो और सुने, ये जो एयरफोर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स जिसकी बड़ी तारीफ की जाती है कि दुनिया ने मरवे ने फलाना है धमाका है, इन्हीं जहाज़ों में भर भर के जो है मुनशियात पाकिस्तान से बाहर ले जाई जाती थी और सारी दुनिया को सप्लाई की जाती थी। तो ये जो दावा किया जाता है ना कि अफगान जिहाद के नतीजे में पाकिस्तान में जो है मुनशियात और क्लाशनकोफ का कल्चर आया, उसके नतीजे में नहीं। ये जो फौजी जनरल बैठे ना पाकिस्तान के हाकिम बन के काले नौकर, दहशतगर्द फौजी जनरल, और सिर्फ ये एक फजल हक थोड़ी है, बड़े बड़े इसमें जनरल शामिल हैं, इसका तो नाम सिर्फ सामने आ गया। और फिर ये दावा कि हम खुद एहतसाब करते हैं
ओ भाई, कानून पाकिस्तान का तुम तोड़ो, एहतसाब तुम अपने कानून के हिसाब से करो, ये कहाँ की मंतक है। और उसके बाद रह गई ये नाम निहाद सहाफ़ी, इनका अभी तक बाइकाट क्यों नहीं किया जा रहा। इनके चैनल्स पे क्यों अब भी हज़ारों में जो हैं अपना लोग देख रहे हैं इनके चैनल्स को, जिसमें कौन कौन है, ये इन खराफात का नाम क्या लेना, जो भी इमरान खान का मुखालिफ है उसका बाइकआउट करो, उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो। मैंने नहीं किया हुआ किसी ऐसे चैनल को सब्सक्राइब, मैं नहीं देखता जियो टीवी, मैं नहीं देखता न्यू टीवी, ये इस काबिल ही नहीं है। अगर आपको सही मालूमात चाहिए, सही सहाफ़ियों को सुनना है, तो आर्या मकबूल जान, इमरान रियाज खान, तारिक मतीन और इस किस्म के दूसरे बहुत सारे जो अपना काम मुकम्मल तौर पे कर रहे हैं, जिनको गैर कानूनी और जबरी तौर पर अगवा भी किया गया, तशद्दुद का भी निशाना बनाया, और किसी भर वाले ने नहीं किया था, या इन्हीं दहशतगर्दों ने किया था जो पीडीएम के दहशतगर्द हैं। अब सवाल ये है सर, पाकिस्तान में 25,000 सियासी कैदी हैं, क्यों हैं, किस लिए? इनको बाहर निकालो और दहशतगर्दों को भी बाहर निकालो, और फिर दहशतगर्दों को इनके सामने खड़ा कर दो और इनको बोलो 25,000 लोगों को अब लें अपना बदला। क्योंकि ये पुलिस वाले, ये नाम निहाद पुलिस वाले, इनसे तवक्को कि अच्छी चीज़ की रखना अबस है, फजूल है। और ये फौजी ऑपरेशन के नाम पे फिर मारेंगे अपने लोगों को, जैसे इन्होंने इस्लामाबाद में कत्ल किया, लाल मस्जिद में कत्ल किया, अकबर बुगटी को कत्ल किया, और जब बल्दिया कॉलोनी में लोग कत्ल हो रहे थे और पाकिस्तान में कितनी जगहों पे दहशतगर्दी हुई है, ये सब उस वक्त गायब होते हैं। मगर जब वक्त आता है तो ये बुज़दिल गद्दार, जिसने इज़्ज़त माँ आफिया सिद्दीकी को और बेशुमार पाकिस्तानियों को थाली में रख के बेचा था, यूँ मुक्का दिखा रहा है कि आ जाओ, मैं हूं ना, मैं लड़ूंगा तुम लोगों से, मैं बताऊंगा कि असली हाकिम मैं हूं। ऐसे वो मुक्का दिखाता था। और अब ये जो बैठा है मौजूदा टास्किंग शेर, टास्किंग मैन, शेर तो कहना इसको तौहीन है, मैंने गलती से क्या कह दिया, मेरे जहन में भी शेर आ गया, लानत हो इस पे जनाब वाला भूसा शेर पर और इन सब शेरों पे। तो असली बीमारी तो यही है। और मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, इस गासिब गद्दारी को देखें, बीमारियों का मुरक्का, ये भूसा शेर, बेबी चोर, बीमारियों का मुरक्का। ये और कोई इनका आदमी उठा के देख लें, वो शराबी, अपना शर्जील नाम, और भी इन सबको अब हम अपना रहनुमा क्यों मानते हैं? ये यानी कोई तंदुरुस्त, सेहतमंद और तवाना आदमी इनको नहीं मिल सकता अपना रहनुमा मानने के लिए। और इन सब के कारनामे और करतूत देख लें। और वो एक बड़े हीरो बने थे, सक्कू, पाकिस्तान के अदालत के जो है बड़े चपरासी थे, वो अस्पताल में गए तो शराब की बोतल शहद में बदल गई। यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चपरासी है, जिसको 18 से 25 लाख की तनख्वाह मिलती है, वो भी एक टेंट पूजी है, शर्जील नाम मेमन की शराब की बोतल को शहद में बदलने से न रोक सका। तो इससे क्या साबित हुआ कि आप जिस अदालत से तवक्को रखते हैं, ये अदालत फजूल है, इसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं है, ये बेकार लोग हैं, इनको इज्जत नहीं देनी चाहिए। और मैं इन लोगों के नाम इज्जत से क्यों नहीं लेता, इन्होंने कौन सा काम किया है? कमरजमान कायरा, बड़ा दावा है कि इनके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं है, मगर ये पानी से ज़्यादा शराब पीते हैं। इसी तरीके से वो है अपना क्या नाम है, वो एक और था, क्या नाम है मैं भूल गया उसका भी यही है। और तीसरा वो एक पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला थे, जिन्हें हर चीज़ की इत्तला जो थी वो टीवी की खबरों से मिलती थी, निसार अली खान। बड़ा दावा था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढमा कर दूंगा। अब आज किस बिल में छुपे हुए, कोई अता पता नहीं है। उसके बाद हम इज्जत दे रहे हैं इस मरदूद शद्दो मंगोल की, यानी जो उसका असल नाम क्या था, शाहिद खान अब्बासी की। ये भी चोर है, उसको इज्जत दी जा रही है ये। और इसके साथ वो दूसरा एक वो मुफ्ता है, इनको भी इज्जत दी जा रही है, बड़ा इज्जत से नाम लिया जाता है। सवाल ये, इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? ये दोनों चोर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ पैसा कमाया। और ये जो इन्होंने आज ये नाटक किया हुआ है ना कि मुस्लिम शैतानी लीग से अलहदा हो गए हैं ना, ये सिर्फ नाटक है। जब वक्त आएगा, जब इनको इक़्तिदार की पेशकश की जाएगी, ये फौरन आ जाएंगे और बोलेंगे कि भाई वो तो एक सियासी बयान था। अब हम सब की जिम्मेदारी ये है कि हम सब आवाज़ उठाएं, क्योंकि अक्सरियत की आवाज़ को ये दहशतगर्द जो GHQ के हैं और शैतानडू और शैतान यूथिया, PDM के मुजरमान, GHQ से लेकर सब, इनके ख़िलाफ़ एक महाज बनाना चाहिए मुत्तहिद होकर। और हर वो शख्स जो इनकी हिमायत करता है उसका मुकम्मल तौर से बाइकआउट कर दिया जाए। मैं उन लोगों का अब सलाम नहीं करूँगा जिसका भी मुझे पता चल जाएगा कि ये शख्स PDM के मुजरिमों का
शैतानडू सरकार का और शैतानडू यूथिया लोगों का हामी है या उनके लिए काम करता है, क्योंकि मैं शैतान को सलाम नहीं करता। ये सब के सब शैतान के बाप है। अरे हाँ, एक इत्तला और मैं दे दूं आपको। शैतान आज़म इज़्ज़त माब ने फैसला किया है ये सब देखने के बाद कि उसने बोला मुझसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता, मैं छोटा शैतान हूँ, लिहाजा मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा काम पूरा हो चुका है। क्योंकि ये जो इंसान हैं ये मेरे भी उस्ताद हैं, और ये जो घर से भागी हुई फरारी थी, आशना के साथ भागी थी, ये मरियम बीवी चोर की बेटी, ये मेरी उस्तानी है। मैं इससे शैतानियात सीखता हूँ। अब मुझे दुनिया में जाके कहीं और शैतानी करनी है। पाकिस्तान में अब मैं इस काबिल नहीं हूँ कि शैतानी कर सकूँ, क्योंकि इन सब ने मुझे मात दे दी है। तो लिहाजा शैतान साहब पाकिस्तान से जा चुके हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।